स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉलम का स्टील कितना लंबा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये फुटिंग तैयार है कास्टिंग करने के लिए। बीबीएस कैसे बनाते हैं अगर नहीं जानते हैं फुटिंग का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज मैं कॉलम का सरिया के लंबाई निकालने के लिए मैं बताऊंगा कि कितना कटिंग लेंथ होना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जब इसका कटिंग लेंथ देना होता है तो गलत कैलकुलेट कर देते हैं, एक जगह लैपिंग आ जाता है। पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप घर बनाते हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। कंट्रैक्टर अक्सर ये गलती करते हैं, अपने सुविधा अनुसार कॉलम का हाइट कटिंग कर देते हैं, जबकि गलत है, एक्चुअली में गलत है। चलिए ड्राइंग से समझते हैं फिर कैलकुलेट। एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि कॉलम का जो स्टील है कितना लंबा होना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, देखिए यहाँ पे फुटिंग रेनफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कॉलम का वर्टिकल भी स्टील शो किया गया है। तो ये जो एल देख रहे हैं आपका कॉलम का, जो बॉटम में एल प्रोवाइड किया जाता है, ये 300 है दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना लेना है ये भी मैं अब बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनजीएल लिखा हुआ है, नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि ये सॉइल का टॉप है, टॉप लेवल है। तो इसे कितना डाउन गया है, यहाँ देखिए 2000 mm यानी 2 मीटर नीचे गया हुआ है। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितना लंबा स्टील है, लेकिन इसके ऊपर कितना आपको कटिंग करना है ये भी जानकारी होना चाहिए। ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा। अगर ड्राइंग नहीं है तो भी आप सीख जाएंगे। क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो कॉलम का प्रोविज़न है कि लैपिंग जोन कहाँ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पर भी आप लैपिंग नहीं दे सकते हैं, छोटा बड़ा सरिया कहीं नहीं कटिंग कर सकते हैं, आपका वेस्टेज भी जाता है। और ये भी मैं बताऊंगा कितना लंबा होना चाहिए स्टील, कितना लंबा स्टील कंट्रैक्टर कॉलम का प्लेस कर सकता है। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, पहले मैं बता दूं कि ये आईएस कोड 139201993 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, और इसको आप साइट पे वर्क इसके अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, ये बीम है, क्या है, यह प्लिंथ बीम है। ओके, आप बीम डालते हो ना, ग्राउंड बीम, तो यही ग्राउंड बीम प्लिंथ बीम है। और ये आपका स्लैब है, यानी कि स्लैब का हाइट है, यानी कि स्लैब बीम है। ओके, तो इनर टू इनर कितना हाइट है ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए। कि ये देखिए स्लैब बीम का बॉटम और प्लिंथ का टॉप। नीचे में मैं आपको, जैसा कि आपने ड्राइंग देखा, ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं ये स्केच किया हूँ। इसका कटिंग लेंथ निकालना है, जो देख रहे हैं रेड कलर का, ये स्टील का मुझे कटिंग लेंथ निकालना है, कितना लंबा है। ओके, ये देखिए एल दिया हुआ 300 mm दिया हुआ है। ओके, एनजीएल से दिया हुआ था कि 2000 mm नीचे जाना है। ओके, तो हम ये वाला कटिंग लेंथ निकालेंगे। और जो प्लिंथ बीम है, जैसा कि जो मेरा साइड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये प्लिंथ बीम एनजीएल से 828 mm ऊपर में है। ओके, तो जब कभी भी आप निकालेंगे तो प्लिंथ बीम, जहां बीम प्रोवाइड किया जाता है, उसका टॉप का लेवल क्या है और उससे आपका स्लैब हाइट कितना है, उसके बीच की दूरी, जो यानी कि स्लैब बीम और प्लिंथ बीम का टॉप जहां पे भी बीम होगा। ओके, तो उसके बीच के दूरी को एच से डिनोट कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दो कंडीशन यहां पे बन सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए स्लैब बीम है, क्या है आपका, ये स्लैब बीम है। तो इसके बॉटम जो है आपका यहां बॉटम से, और ये प्लिंथ बीम। ओके, ये आपका एच से डिनोट कीजिए, एच से डिनोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दो कंडीशन आता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लिंथ बीम जहां पे भी होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लिंथ बीम से हम कैलकुलेट करेंगे तो बीम के टॉप जो है उसके नीचे का कैलकुलेशन करना होगा मुझे। जैसे कि प्लिंथ बीम ये है आपका, मान लीजिए, और एक एफएफ लेवल भी आता है। ये क्या होता है, प्लिंथ बीम डालते हैं, फिर ब्रिक वर्क होता है, फिर डीपीसी होता है, तो ये फ्लोर फिनिशिंग लेवल हो जाता है। तो कभी कभी लोग मिस्टेक करते हैं कि
इसके लेवल से स्लैब के हाइट कैलकुलेट कर देते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग स्टील कॉलम रेनफोर्समेंट प्लेस कर देते हैं। जी नहीं, ये गलत है। जब जहां पे बीम डलेगा, ग्राउंड बीम जहां पे डलेगा, उसके टॉप से लेकर के स्लैब बीम के बॉटम से एच आप कैलकुलेट कीजिएगा। मुझे एफएफ लेवल और ब्रिक वर्क बीच में हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? बीम से मतलब है प्लिंथ बीम या ग्राउंड बीम जो भी उसका मतलब है, उसके टॉप से को एच जूम कीजिएगा, टॉप से, और स्लैब बीम के बॉटम से एच जूम कीजिएगा। और इसके टॉप और ये जहां तक फुटिंग है, जैसे कि ये फुटिंग जैसे आपने देखा यहां तक, ये स्टील मुझे कैलकुलेट करना ए पार्ट में मैं बता रहा हूं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट है। ओके, तो इसका कटिंग लेंथ निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं, ये कितना लंबा लैपिंग दे, यानी लैपिंग लेंथ क्या होना चाहिए, देखिए टॉप से आया था कितना बेंड होना चाहिए, ये वाला देखिए। ओके, तो ये जॉगल बार प्रोवाइड किया जाता है। जब कभी भी आप लैपिंग दे तो ये जॉगल बार जरूर प्रोवाइड करें। कंट्रैक्टर गलती करता है कि स्टेट ही आपको लैप कर देता है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। ओके, ये क्यों होता है, मैं इस पे ये वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसका लेंथ होना चाहिए 50 डाया ऑफ ए बार। मान लीजिए 12 mm का वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, तो 12 × 5 कीजिए, यानी 600 mm होना चाहिए। और एक और कोड बोलता है कि 50% से ज्यादा एक जगह लैपिंग नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए 8 टोटल नंबर ऑफ ए बार कॉलम में है, तो 4 एक जगह लैपिंग होगा और 4 एक जगह। देखिए, इसलिए मैं अल्टरनेट लैपिंग किया हूं, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक और मैं बता दूं कि यहाँ पे तो एल डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, तो ये 300 देना है। ये एल जो है आपका 300 देना है। अगर नहीं दिया होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास जो फुटिंग का जो डेप्थ होता है, देखिए मेरे साइड पे है 450 ये। ओके, इसके टॉप से ये देखिए जो फुटिंग का डेप्थ है, और इसके अंदर में क्या होता है, ये रूल होता है कि टॉप में ये जो एल देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक ये एलडी होना चाहिए, यानी एलडी माने डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एलडी। तो एलडी एज्यूम करना है 50 डाया ऑफ ए बार, यानी कि जितना का भी हो, यानी इसके अंदर 600 जाना ही जाना चाहिए। 12 mm का है तो इस बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, मैं जो पार्ट बनाया हूं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ये अब क्या करता है, कोड प्रोविजन बोलता है कि टोटल h/4, माने h तो मान लीजिए आप यहां से यहां तक, तो h/4 और h/4 माने बॉटम से h/4 और टॉप से h/4, ये एरिया में लैपिंग नहीं करना है। लैपिंग इधर आपको नहीं करना है। लैपिंग कहाँ करना है, h/2 जो एरिया बच गया, जैसे जोन ए और जोन ए दोनों है बॉटम और टॉप में, इसमें लैपिंग नहीं करना है। जोन बी में करना है, ये लैपिंग यहाँ होना चाहिए, h/2 एरिया में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। टोटल हाइट आपका जो यहां से यहां तक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां से यहां तक ये 3 मीटर है, यानी 3000 mm है। ओके, तो ये डिवाइड कर लीजिए, तो h/4 करिएगा तो कितना होगा आपका, h/4 कीजिएगा तो 3000 और डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा तो ये कितना आएगा 750 mm। तो यानी कि आपका 750 ये आपका एरिया में नहीं करना है लेंथ, यानी यहां से यहां तक एरिया में नहीं करना है, और ये 750 तक नहीं करना है, ये भी 750 तक लैपिंग नहीं करना है। बीच में एरिया कितना बचा, h/2, यानी कि 1500 एरिया बचा ये, तो आपको 1500 एरिया में लैपिंग करना है। ओके, तो चलिए लैपिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताया कि 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। एक प्लिंथ बीम जो भी होता है, इसके नीचे वाला पार्ट ए को यहां तक आएंगे। ओके, और ये एक का करेंगे। तो चलिए देखते हैं बीम के नीचे की बात। एनजीएल के नीचे दिया हुआ है, मान लीजिए देखिए एनजीएल के नीचे कितना दिया हुआ आपका 2 मीटर, तो 2 मीटर यहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यानी कि फुटिंग के बॉटम तक आएंगे। ध्यान दीजिए फुटिंग तो कवर आपको कितना है, ये फुटिंग में कवर प्रोवाइड करते हैं 50 mm, प्लस में ये 12 mm का डाया बार है, और ये वाला भी 12 mm का है, तो ये माइनस करेंगे तब तो यहां पहुंचेंगे। तो देखिए 2000 माइनस 50 mm कवर माइनस 12 mm और प्लस में ये एल 300 दिया होता, 300 करेंगे, यानी कि 2226 mm ये आपका यहां से एनजीएल से हो गया। एनजीएल से ऊपर कितना गया है, ये देखिए मैं कैलकुलेट, जो प्लिंथ बीम है यहाँ पे, ओके बीम में यहाँ मेरे साइड पे बीम टॉप में डाला गया है
प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इसका भी मैं रीजन बता दूंगा। ऑलवेज आप जब कभी भी घर बनाएं तो प्लिंथ बीम कभी भी एनजीएल से 100 mm नीचे करके प्लिंथ बीम डालिएगा, 100 mm नीचे। लेकिन मेरे साइड पे क्या हुआ है, प्लिंथ बीम ऊपर डाला है और प्लिंथ प्रोटेक्शन किया गया है ऐसे में। ओके, तो ये दो तरह के, अगर प्लिंथ बीम अगर फ्लोर फिनिशिंग लेवल पे डालते हैं तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको एनजीएल से नीचे कीजिए 100 mm और ब्रिक वर्क कीजिए, फिर डीपीसी डालिए और इसको एफएफ लेवल बनाइए। दो कंडीशन होता है, मैं आपको ये भी बता दिया। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या करना है कि ये वाला प्लस करना है, 828 mm प्लस कर दीजिए। ओके, तो ये प्लस कीजिए, साथ में आप भी कैलकुलेट कीजिए। देखिए अब यहां से यहां तक आपका आ गया 3 मीटर 54 mm। ओके, अब ए में कैलकुलेट कर लीजिए, तो थोड़ा ए में जाइए तो बिल्डिंग हाइट कितना है आप ध्यान दीजिए, तो 3 मीटर, तो h/4 यानी h माने हैं तो h/4 करेंगे तो 750 आया है। यहाँ 750, जैसे कि यहाँ पे नहीं करना है, इस एरिया में नहीं करना है लैपिंग, तो 750 ये जोड़ेंगे। अब प्लस में लैपिंग लेंथ एक होना चाहिए। देखिए ये वाला 750 तो मान लीजिए नीचे आया, ओके, यहां तक नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर कितना गया, यानी 50 डाया बार, यानी आपको ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको कितना करेंगे पड़ेगा 50D यानी 600 जोड़ना पड़ेगा। दोनों जोड़ लीजिए, आपका 750 प्लस में 600 यानी 1350 mm कहाँ जाएंगे, इस प्लिंथ बीम के टॉप तक जाएंगे 1350। अब देखिए दोनों आप निकाल लिए, दोनों को प्लस कर लीजिए। क्या करना है आपको, दोनों को प्लस कर लीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 मीटर 54 mm, तो आपको क्या करना है, प्लस कर लीजिए, 404 हो जाएगा आपका, और ये आपका 4 मीटर। देखिए ध्यान दीजिए 4 मीटर 404 mm में, यानी कि इतना आ गया, यानी 4.404 मीटर आपका आ गया कटिंग लेंथ। एक का कटिंग लेंथ आया है, ध्यान दीजिए, एक का कटिंग लेंथ आया है। मैं आपको बता दिया, ये जो है आपका एक का कटिंग लेंथ है, यानी कि 8 नंबर है तो उसमें 4 का कटिंग लेंथ आपका ये आपका है 4.404। इसको हम अप्रोक्स मानते हैं 4.5 मीटर। ओके, अब 4 का आया, और 4 का कैसे करेंगे, 4 का देखिए जस्ट इससे बड़ा होना चाहिए, कितना 600, यानी कि ये आपका 600 इसमें प्लस कर दीजिए, 4.5 प्लस में 0.6 मीटर में है, तो ये हो जाएगा 5.1 मीटर। देखिए ये कॉलम का जो कटिंग लेंथ आया है आपका दो तरह से आ गया आपका, एक 5.5 मीटर का, एक 4.5 मीटर का, एज पर ड्राइंग ऐसा। अगर आपके साइड पे अगर मान लिया जाए ड्राइंग नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना नीचे गए हैं और बीम जहां पे दिए हैं उसी तरह ये डिवाइड कीजिए और नीचे में कैलकुलेशन कीजिए। अगर एक फ्लोर का है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक फ्लोर का है तो पूरा आप कटिंग लेंथ निकालिए यहां तक, यानी कि 3 मीटर ये, प्लस में बीम का जो डेप्थ है ये स्लैब टॉप तक, और प्लस में ये निकालिए, और ये इजिली पूर्वक 6 मीटर तक जो बारवेंडर होते हैं इस कॉलम को प्लेस करते हैं, खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। आपसे बोलेंगे नहीं परेशानी होता, तो कोई परेशानी नहीं होता है, 6 मीटर तक ये खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें आपको कटिंग लेंथ इसके अकॉर्डिंग पूरा कीजिए। नहीं तो अगर मान लीजिए ऊपर है, यानी G+ से ऊपर जाना है, तो आप इसी अकॉर्डिंग कटिंग लेंथ कैलकुलेट कीजिए, जो आपको आसान लगे। ऐसा कटिंग लेंथ काटना है कि लैपिंग जोन में ही आपको लैपिंग होना चाहिए, यानी बी जोन में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।